हेलो एंड वेलकम, दिस इज बिग एफएम। मेरा नाम है सिमरन और आज ना मुझे लगा यार मेरे से ना मेरी एक्साइटमेंट नहीं रोकी जा रही है, सो आई शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट कि ये जो मार्क ईआरपी का लकी ड्रॉ चल रहा है इसके बारे में जानूं। अब मुझे लगा मुझे पहुंचना चाहिए मिस्टर अनूप सिंह ठाकुर जी के पास, एंड दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर एट हिज ऑफिस राइट नाउ टू नो मोर अबाउट इट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द लकी ड्रॉ, they are coming up with many more interesting and amazing things. देखिए आपने 10 लाख से ज्यादा व्यापारियों का भला कर दिया है. Every person is thanking each day to you. अब और क्या क्या अच्छे काम आप करने वाले हैं. सबसे पहले तो नमस्कार एंड वेलकम टू बिग एफएम. थैंक यू बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सिमरन जी थैंक यू आपके आने के लिए. अरे मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं मिस्टर अनूप कि ये जो लकी ड्रॉ का कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये क्यों एकदम दिमाग में आया कि ये बम्पर लकी ड्रॉ किया जाता है. लेट मी टेल यू, देयर इज अ कार, देयर इज अ होंडा अमेज कार एंड अ स्कूटी. इससे बड़ा प्राइस क्या हो सकता है. व्हाई आई डिड नॉट पार्टिसिपेट, मैं ये सोच रही हूँ. मुझे ये बताइए ये कॉन्सेप्ट क्यों मिस्टर अनूप. देखिए मुझे लगा कि ये हमने कॉन्सेप्ट जो शुरू किया वो कोरोना के वक्त शुरू किया. तो हमें लगा कि कोरोना आ चुका है, कुछ लोगों के अंदर कंप्यूटराइजेशन को लेके निराशा है, लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं. तो हमने कहा कि यार क्यों ना इसको थोड़ा क्रेजी बनाया जाए, एकदम बिग एफएम की तरह. जैसा बिग एफएम एकदम क्रेजी कर देता है लोगों को, तो हमने सोचा क्यों ना इसको क्रेजी बनाया जाए. तो हमने क्या रखा कि हर महीने हम एक स्कूटी देंगे ताकि वो अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को स्कूटी दे सके, और हम हर 6 महीने में एक कार देंगे. तो ये हमने कार वहां से आ गई. तो होंडा एमएस जो हम देने वाले हैं 21 तारीख को, वो आशा करते हैं एक ऐसे परिवार को मिलेगी जिसको उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, मैंने एक और कहानी से जुड़ी हुई सुनी जो मुझे उड़ती इधर उधर सुनी कि चीफ गेस्ट कोई बड़े खास शख्स हैं. अब चीफ गेस्ट के पीछे क्या कहानी है हम और हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं. प्लीज मिस्टर को बताएं. हाँ, चीफ गेस्ट के पीछे बहुत बड़ी कहानी है. मिस्टर हरीश गोयल सैमसंग लेबोरेटरीज के मालिक हैं और वो हमारे चीफ गेस्ट हैं. और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1992 से वो हमारे कस्टमर है, यानी कि 31 साल हो चुके हैं आज. ओ माय गॉड, 31 साल, इतनी लंबी जर्नी ट्रस्ट की, प्यार की और एक साथ ग्रो करने की. क्या है इस बारे में? हमारी दोनों की शादियां एक साथ हुई और अब उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं. तो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं. उस जनरेशन से हम साथ में हैं जिस समय कंप्यूटर 80,000 रुपए में, उस समय में 386 आया करता था. उस समय के हम लोग साथी हैं. और मैंने उनके यहाँ सैमसंग लेबोरेटरी से नौकरी शुरू करी थी. तो मेरी तमन्ना थी कि ये जो लकी ड्रॉ है ये उन्हीं के हाथ से कराएं. क्या बात तो है. इसीलिए हरीश जी इसके मुख्य अतिथि. क्या बात है, क्या बात. और कार जो है ना, ये एक सपना है. इसे अभी हम सोच रहे हैं कि 6 महीने में करें, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी क्यों ना इसको हर 3 महीने में करें और क्यों ना इसको हर महीने करें. वंडरफुल. मार्ग एक महीने के अंदर 7200 से ज्यादा, 7200 से ज्यादा कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को इक्विप्ड करता है कि वो आज के समय से के अनुसार जो उनके अंदर डर है ऑनलाइन का, जो बाकी चीजों से डर है, उससे बाहर निकल के आए और वो एक अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथ दें. आज क्या होता है कि वो मैनुअल जिन तरीकों से वो आज तक बिजनेस करते आए थे, उन तरीकों से शायद वो आज कॉर्पोरेट से नहीं लड़ सकते. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब आप लड़ने के लिए तलवारें निकाल लो, तो हम कहेंगे चलो कार ही निकाल लो. क्या बात है. एक चीज इसमें बहुत ही अच्छी जो आपने की है मिस्टर अनूप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने की, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इतना डिफिकल्ट टाइम हम सब लोगों के लिए चल रहा है, ऐसे वक्त पे खास करके व्यापारियों के लिए भी ये वक्त बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, बट उनको अपने सर्विसेज के साथ साथ तो आपने उनका काम आसान किया ही है, लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप लेकर आ रहे हैं एंड दे हैव दिस, वो जो एक स्पिरिट है, एक जज्बा है पार्टिसिपेट करने का, जीतने का, और इस नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव रहने का. आई थिंक यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब. और एक और वंडरफुल जॉब आप कर रहे हैं जो आपने मुझे अभी बताया, थोड़ा सा हिंट दिया, मुझे लगा हमारे लिसनर्स को जरूर पता चलना चाहिए इस बारे में, दैट यू आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये क्या है, कौन सा नया प्रोजेक्ट है जिसपे काम हो रहा है सर? हम लोग मार्ग बुक्स लॉन्च कर रहे हैं. मार्ग ईआरपी 92 से उसकी नींव रखी गई थी. 2000 में हमने कंपनी बनाई. 2006 में हमने दिल्ली से बाहर कदम रखा पहला. और आज हम इतने सालों से हम इस देश की सेवा कर रहे हैं.
इस देश की सेवा करते करते हमें ये अनुभव जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं हम एक आजादी वो नहीं दे पाए हैं जो आजादी हमें देनी चाहिए थी अपने कस्टमर को। हमें आज भी कस्टमर को हमने कंप्यूटराइज किया, उसकी जीएसटी रिटर्न भरती है, उसका बिलिंग होती है, स्टॉक मेंटेन होता है, एक्सपायरी मेंटेन होती है, सब कुछ मेंटेन होता है। लेकिन अगर उसको शाम को अपना हिसाब किताब लेना है तो अपने कंप्यूटर पे आके बैठना पड़ता है। बिल्कुल। हम ये बदल देना चाहते हैं। हम चाहते थे कि अब वो कंप्यूटर पे अपने बैठ के काम ना करे, उसके ऑपरेटर वहां से बैठ के काम करे और उसके जो टीम मेंबर बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, और अगर वो घर पे है, कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं पे भी है, तो वो उसको एंजॉय करे अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, कहीं से भी चलाए। तो हम वेब वर्जन लेके आ रहे हैं मार्क ईआरपी का, जिसे हम मार्क बुक्स नाम दे रहे हैं। मार्क बुक्स, क्या बात है। तो कोई मतलब एनी लॉजिक बिहाइंड द नेम, इफ यू कैन एक्सप्लेन अस। देखिए, मार्ग पूरी दुनिया ना हमें, हमारे कस्टमर ने हमें नाम दिया था मार्ग। उसने बोला कि आप रास्ता दिखाते हैं, तो अब हम किताबों का रास्ता दिखाएंगे कि आपकी फाइनेंशियल किताबों का ये रास्ता है। तो मार्क बुक्स एक बहुत प्यारा नाम है, और मैं आशा करता हूं कि जितना प्यार मार्क के लिए मिला उतना ही प्यार मार्क बुक्स के लिए मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम इसके अंदर देखिए, आज के एक किसी भी बिजनेसमैन की, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेके बात करें तो उसकी क्या परेशानी है? ऑर्डर आना, पेमेंट आना, डिलीवरी होना, और उसका कस्टमर उससे जुड़ा रहे, यही तो परेशानी है। ऐसे ही रिटेलर की है। रिटेलर का कस्टमर का आना, उसका पेमेंट का आना, पेमेंट की फैसिलिटीज का होना, और उसकी डिलीवरी हो जाना, और उसका कंज्यूमर उससे जुड़ा रहे, ये दोनों की एक ही परेशानी है। तो हमने क्या किया, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को मार्क पे दे दिया। मार्क पे से क्या हुआ, अब क्या होता है कि लोग कहते हैं भाई साहब आपने कुछ नया क्या दे दिया, पेमेंट गेटवे तो बहुत है दुनिया में, और है भी बहुत सारे, बड़े सारे पेमेंट गेटवे है। लेकिन और मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, मजा आता है उसमें, ये प्रूव कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे आप, ये परेशानी है। अभी जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर डील करता है तो उसके पास 50 शहर के अंदर साई मेडिकोज होते हैं। अब साई मेडिकोज ने पेमेंट डाल दी, पेमेंट उसके बैंक में आ गई, लेकिन किसको पूछे कि भैया कौन सा वाला साई मेडिकोज की पेमेंट आ गई, क्योंकि बैंक में तो पता ही नहीं चलेगा, उसमें लिखा होगा साई मेडिकोज 2,500 रुपए। करेक्ट। छोटी छोटी पेमेंटें होती हैं बेचारों की। ऐसे ही कंज्यूमर की है। अगर कंज्यूमर है अनूप सिंह के नाम से तो बहुत सारे लोग हैं, तो किस वाले अनूप सिंह ने पेमेंट की पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया है जो मार्क पे है। इसमें आउटस्टैंडिंग रिटेलर को दिखाई देती है, रिटेलर अपनी आउटस्टैंडिंग फुलफिल करता है, और जब बटन सबमिट करता है तो वो सारी आउटस्टैंडिंग आपके पास ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो जाती है। तो ये एफर्टलेस रिकंसिलिएशन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है ना। Wow, this is amazing, Mr. Anup. And it's not just कि आप हमें और अपने कस्टमर्स को एक तरह का कंफर्ट दे रहे हैं, बट अपने साथ साथ आप उनको ग्रो करवा रहे हैं, अपने साथ इवॉल्व कर रहे हैं। मैम, आज के समय में बिजनेसमैन समझ चुका है कि उसको अगर भविष्य में जिंदा रहना है, देखिए अमेरिका के अंदर 4 डिस्ट्रीब्यूटर रह गए और 8 रिटेल रह गई हैं, सारे चेन हो गए। हमारे देश के अंदर 1 करोड़ व्यापारी हैं। क्या 1 करोड़ क्या 8 हो जाए, 80 हो जाए, 800 हो जाए, 8,000 हो जाए? नहीं, उनको लड़ना होगा, और लड़ने के लिए खुद को इक्विप्ड करना होगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, या तो सेल्समैन भेजना पड़ता है, या आप उसकी या वो आपके पास आता है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका क्या है, फोन कर देगा। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को रोज 100 बिल बनाने हैं, तो क्या वो फोन सुनेगा? 100 में तो मैडम हार्ट अटैक हो जाएगा अच्छे खासे को। तो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए हमने उसको ऐप दे दी कि भाई आप वो ऐप यूज करो। कंज्यूमर क्या करेगा, ऐप यूज, रिटेलर ऐप यूज करेगा। आज क्या है, आज जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये फैसिलिटेट ही तो कर रहे हैं मैम। ये लॉजिस्टिक कंपनियां, छोटी छोटी लॉजिस्टिक कंपनियां, ये क्या करते हैं, इसका माल उसके पास पहुंचाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐप बना दी है ऑर्डरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। रिटेलर अपने घर पे बैठे बैठे आइटम देख के ऑर्डर कर सकता है। कितना बेहतरीन ई रिटेल ऐप बन गई हमारी। इसके बाद हमने शिप ऑन क्लिक लॉजिस्टिक ला दिया। हमने क्या किया, सारी लॉजिस्टिक कंपनियों को बुला के बोला कि क्या तुम आधे रेट में डिलीवर करोगे? वो कहते हैं नहीं भैया, हम तो नहीं करेंगे। तो नहीं करो तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर को दे देंगे। तो हमने क्या किया, लाखों कस्टमर को जोड़ के एक सिस्टम बना दिया।
और उस सिस्टम में अब एक छोटे से रिटेलर को वो फैसिलिटी मिलेगी जो कॉर्पोरेट को मिलती है डिलीवरी की। तो कहां रह जाएगा ऑनलाइन? क्यों होगा ऑनलाइन? पास की दुकान भविष्य है, आपके पड़ोस से ही डिलीवरीज होंगी, ये भविष्य है मैम। ये मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इनको या तो आवर डिलीवरी पे आना पड़ेगा, आधे घंटे में डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो पास के लोग जो पड़ोस की दुकानें हैं वो जिस दिन इक्विप्ड हो गई उस दिन ऑनलाइन का जमाना खत्म। ऑनलाइन तो होगा लेकिन पड़ोस से होगा। क्या बात है, ऑनलाइन फ्रॉम पड़ोस। वंडरफुल, मजा आ गया आपकी आपकी एनर्जी इन्फेक्शियस है, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आई आल्सो वांट टू डू समथिंग राइट नाउ। फौजी का बेटा हूं ना। ये भी हमारी कॉमन बात है, यहाँ पे बहुत सारा फौजी कनेक्शन है, खैर उस पे एक अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा। मिस्टर अनूप, कोई मैसेज आपका हमारे सुनने वालों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, आप बिग एफएम पे बहुत खूबसूरत गाने चलाते हैं, बहुत मजेदार गाने आते हैं, मतलब मन करता है कि जो राउंड 5 मिनट में हमारा या 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं तो मन करता है एक लंबा राउंड लेके आया जाए। बेहतरीन, आप ऐसे ही खूबसूरत गाने चलाते रहिए और ऐसे ही छोटे व्यापारियों को प्रमोट करते रहिए, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आज कोरोना के कारण, ऑनलाइन के कारण डरे बैठे हैं, उनमें एक हिम्मत पैदा हो। और ये काम मैम आपका ज्यादा है, मेरा काम है, लेकिन मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से प्रयास। तो सिमरन जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सुनने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। दैट वाज मिस्टर अनूप, द CMD ऑफ मार्क ERP। थैंक यू सो मच मिस्टर अनूप, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन, बड़ी इंसाइटफुल एनर्जेटिक कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। सुनते रहिए बिग FM और देखते रहिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और 21 तारीख को मार्क बुक्स खरीदना ना भूलें। बिल्कुल, डोंट फॉरगेट। थैंक यू। Trendy Tales with Simran Trendy.